जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूं, हो सकता है उसके बाद आप दुनिया को कभी पहले जैसा न देख पाएं। एक बहुत ही सरल सा सवाल, अगर एलियंस वास्तव में मौजूद हैं, तो क्या यह जरूरी है कि वे सिर्फ अंतरिक्ष में ही हों, या फिर क्या वे पहले से ही हमारे बीच मौजूद हैं? इस वीडियो के अंत तक आप खुद से यही सवाल पूछेंगे। ये सवाल हमने पहले कभी क्यों नहीं पूछा? एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। कल्पना कीजिए, अगर 100 साल पहले किसी ने कहा होता, एक दिन पूरी दुनिया आपकी जेब में होगी, तो लोग उसका मजाक उड़ाते। आज हम उसे मोबाइल फोन कहते हैं। अब सोचिए, अगर कोई सभ्यता हमसे 10,000 साल आगे हो, तो उनकी तकनीक हमें कैसी लगेगी? जादू, भगवान या एलियन? वो घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, संयुक्त राज्य नौसेना। दुनिया के सबसे उन्नत रडार सिस्टम। एक वस्तु दिखाई देती है, न पंख, न गर्मी का कोई संकेत, न कोई आवाज उसकी गति। भौतिकी के नियमों को तोड़ने वाली। पायलट ने कहा, वो ऐसे हिल रही थी जैसे उसे हमारी मंशा पता हो, और फिर वो गायब हो गई। पेंटागन का बयान, ये हमारा नहीं है, ये किसी और देश का भी नहीं है, हमें नहीं पता ये क्या था। जब सरकार कहे हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है मामला बहुत बड़ा है। जिम्बाब्वे, वर्ष 1994, 60 बच्चे, कोई नशा नहीं, कोई मीडिया प्रभाव नहीं। एलियंस आए, संदेश दिया और चले गए। संदेश क्या था? तकनीक तुम्हें नष्ट कर देगी। ये बात 1994 में कही गई थी। तब जलवायु संकट पर कोई चर्चा भी नहीं थी। सवाल यह है, बच्चों को भविष्य का यह डर किसने सिखाया? एरिया 51 दशकों तक आधिकारिक रूप से मौजूद ही नहीं था। फिर अचानक, हाँ, वो मौजूद है, लेकिन सिर्फ विमान परीक्षण के लिए। तो फिर यूएफओ विसल ब्लोअर्स क्यों? अज्ञात धातु के नमूने क्यों? संसद की सुनवाई क्यों? जब सरकार चुप होती है, तो कारण गोपनीयता नहीं होता, कारण होता है घबराहट। भारत के ग्रंथ कल्पना नहीं है, वे ऐतिहासिक अभिलेख हैं। विमान ऐसे उड़ने वाले यान जिनमें सीधी उड़ान भरने की क्षमता, हर दिशा में गति, तीर तलवार से कहीं आगे के हथियार, महाभारत के युद्ध का वर्णन। एक विस्फोट, पूरा नगर नष्ट, त्वचा जलना, बाल झड़ जाना। आज हम इसे क्या कहते हैं? रेडिएशन। 5000 साल पहले ये किसके पास था? देवताओं के पास या उन्नत तकनीक वाले आगंतुकों के पास? यहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया गया। हमें सिखाया गया या तो भगवान या एलियंस। लेकिन क्यों? संभावना यह भी हो सकती है, भगवान इक्वल्स ब्रह्मांड का रचयिता, एलियंस इक्वल तो उसी सृष्टि का एक हिस्सा। जैसे एक चींटी के लिए इंसान भगवान हो सकता है, शक्ति का अंतर इक्वल तो पूजा। शायद हमने उन्नत प्राणियों को भगवान मान लिया। अगर एलियंस मौजूद हैं और अगर वे अत्यधिक उन्नत हैं, तो सबसे तार्किक बात क्या है? उन्हें हर समय अंतरिक्ष यान की जरूरत नहीं, उन्हें अलग दिखने की जरूरत नहीं। और यहीं से शुरू होता है सबसे डरावना हिस्सा। धीरे सोचिए, एलियंस का मतलब हरी त्वचा नहीं होता। उन्नत प्रजाति का अर्थ हो सकता है जैविक संशोधन, इंसानों जैसा शरीर, कृत्रिम शरीर। आज हम खुद कृत्रिम बुद्धिमत्ता बना रहे हैं, मानव मशीन का विलय कर रहे हैं, प्रयोगशाला में अंग उगा रहे हैं। तो जो प्रजाति हमसे हजारों साल आगे हो, वो क्या कर चुकी होगी? सोचिए, कुछ लोगों का कोई चिकित्सीय इतिहास क्यों नहीं? कोई बचपन का रिकॉर्ड क्यों नहीं? भावनात्मक जुड़ाव क्यों नहीं? अचानक सत्ता में कैसे पहुंच जाते हैं? विसल ब्लोअर्स चुप क्यों करा दिए जाते हैं? सरकारें अचानक गैर मानवीय बुद्धिमत्ता की बात क्यों करने लगी हैं? शायद एलियंस आक्रमण नहीं चाहते, शायद वे एकीकरण चाहते हैं। देखना, प्रभाव डालना, मार्गदर्शन करना, बिना खुद को प्रकट किए। खुला संपर्क मतलब धर्मों का पतन, आर्थिक अराजकता, पहचान का संकट। हम खुद जंगल के जानवरों से बात नहीं करते क्योंकि वे समझ नहीं पाएंगे। शायद हम भी अभी उसी स्तर पर हैं, और जब तक हम तैयार नहीं, खामोशी ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। अंत में बस इतना, एलियंस हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, एलियंस हमारे बीच हो सकते हैं, लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच ये है, इंसान को सबसे ज्यादा डर सच से नहीं, अपनी सीमाएं पहचानने से लगता है। तो अगली बार जब आप किसी को देखें और महसूस हो ये व्यक्ति सामान्य क्यों नहीं लग रहा, तो बस एक सवाल याद रखिए,
क्या हम सच में अकेले हैं या सिर्फ अकेला समझना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी ऐसे ही रोचक रहस्य मैं लेकर आऊंगा आपके लिए।